दांत साफ करना और ओरल हाइजीन बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। आजकल के इस मसरूफ़ दौर में अक्सर लोग ओरल हाइजीन को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों के ऊपर एक तह बन जाती है जो दांतों की सतह पर जम जाती है, जिसे डेंटल प्लाक और टार्टर कहा जाता है। आमतौर पर हमारे मुंह में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, खास तौर पर मीठा या नशास्तदार खाना, तो ये बैक्टीरिया खाने के बाकियात और शक्कर के साथ मिलकर प्लाक फॉर्मेशन करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके दांतों की सतह और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दांतों को रोजाना साफ करने के क्या फ़वाइद हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स जो आपके दांतों को प्लाक से बचाने के लिए बहुत अहम है, जिनमें सही टूथपेस्ट का इंतखाब, ब्रश करने का सही तरीकाकार, माउथ वॉश करना क्यों जरूरी है, और आखिर में सबसे अहम प्लाक को हटाने के लिए कौन सी बेस्ट होम रेमेडी है। इन तमाम पॉइंट्स पर गहराई से बात करेंगे। साफ दांत न सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि आपके मुंह की सेहत के लिए बहुत अहम है। दांतों पर जमने वाला प्लाक और टार्टर दांतों और मसूड़ों की बीमारी और यहाँ तक कि दीगर संगीन सेहत के मसाइल की वजह बनता है। रोजाना दांतों की सही से सफाई यानी ब्रशिंग और माउथ वॉशिंग की आदत डालना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले बात करेंगे टूथपेस्ट के इंतखाब में कौन सी चीजें अहम हैं, क्योंकि हर टूथपेस्ट एक जैसा नहीं होता है। जब भी आप टूथपेस्ट खरीदने जाएं, कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखें। फ्लोराइड पर मुश्तमिल टूथपेस्ट लें। फ्लोराइड आपके दांतों के एनेमल को मजबूत करता है और कैविटी से बचाता है। इसके साथ साथ इसमें बेकिंग सोडा या एक्टिवेटेड चारकोल भी शामिल हो। ये अज्जा आपके दांतों की सफाई को मजीद बेहतर बनाती और आपके मुंह की ताजगी को बढ़ाते हैं। दूसरा आ जाता है ब्रश करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दांतों को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना अहम है। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि सेहत के लिए एक अहम कदम है। ब्रश करने से प्लाक यानी कि चिपकने वाला मवाद दांतों पर जमा हो जाते हैं, से दूर करने में मदद मिलती है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि खाने के बाद ब्रश करना या सुबह एक बार और रात को सोने से पहले एक बार ब्रश करना बैक्टीरिया की नशोनुमा को कम करता है। ब्रश करते वक्त 45 डिग्री जाविये पर ब्रश को मसूड़ों की तरफ रखें। ये जाविया दांतों की उस सतह को मुअस्सर तरीके से साफ करने में मदद करता है जहां दांत और मसूड़े मिलते हैं, जिसे हम गम लाइन कहते हैं। ब्रश कम से कम 2 मिनट तक करना जरूरी है ताकि दांतों की तमाम सतह अच्छी तरह से साफ हो सके। तहकीक के मुताबिक 2 मिनट तक ब्रश करने से प्लाक और कैविटीज के अमकानात काफी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कम वक्त तक ब्रश करते हैं तो प्लाक रह जाएगा जो बैक्टीरिया के बढ़ने में साजगार साबित होते हैं। अब बात करते हैं माउथ वॉश का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। माउथ वॉश मुंह को ताजगी और सफाई का एहसास दिलाते हैं, लेकिन अल्कोहल फ्री माउथ वॉश का इंतखाब जरूरी है। अल्कोहल वाले माउथ वॉश मुंह में खुश्की पैदा करते हैं, जिससे सलाइवा कम होता है, क्योंकि सलाइवा हमारे मुंह में मौजूद एसिड को न्यूट्रल करने और खाने के ज़रात और बैक्टीरिया को साफ करने में मदद करता है। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि अल्कोहल से पाक माउथ वॉश बैक्टीरिया को कम करने और सांस की ताजगी को बेहतर बनाने में मुअस्सर है। माउथ वॉश का इस्तेमाल 30 सेकंड तक करना जरूरी है। ये दौरानिया इस बात को यकीनी बनाता है कि माउथ वॉश के अज़ा दांतों और मसूड़ों पर भी अच्छी तरह से फैल जाएं और सही से असर करें। अब बात करते हैं एक ऐसी होम रेमेडी की जो आपके दांतों से डेंटल प्लाक और टार्टर को हटाने में काफी मुफीद है, जिसके इस्तेमाल से टार्टर काफी हद तक कम हो जाएगा और इसके रेगुलर इस्तेमाल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और इससे आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। एक सिंपल इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में भी मौजूद होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा आपके दांतों के एनेमल को नुकसान पहुंचाए बगैर प्लाक और टार्टर को साफ करने में मदद करता है। ये न सिर्फ प्लाक के खिलाफ लड़ता है बल्कि आपके मुंह की पीएच को भी बरकरार रखता है, उसे अल्कलाइन करने में मदद करता है। ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए फेवरेबल होती है, इससे प्लाक के बनने का खतरा भी कम हो जाता है। अगर आप रेगुलर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो आप प्लाक फॉर्मेशन और टार्टर जैसे मसाइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप एक छोटा सा प्याला लें, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें, फिर उसमें उतना ही पानी शामिल करें कि एक पेस्ट बन जाए। अब अपने टूथ ब्रश को इस पेस्ट में डिप करें और फिर उससे अपने दांतों को सर्कुलर मोशन में ब्रश करें। ब्रश 2 मिनट तक लाजमी करना है, खासतौर पर उन एरियाज में जहाँ प्लाक जमा होने का इम्कान ज्यादा होता है, जैसे कि मसूड़ों की लाइन और दांत के दरमियान वाली जगह। इसके साथ साथ आप मजीद बेकिंग सोडा को मुअस्सर करने के लिए इस पेस्ट में एक कतरा पुदीने के तेल को शामिल कर लें। ये ऑयल एंटी माइक्रोबियल खुसूसियात रखता है जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को मारने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा को आप माउथ वॉश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 गिलास गर्म पानी में हल करें और ब्रश करने के बाद अपने मुंह को इससे क्लींस कर लें।
बेकिंग सोडा की अल्कलाइन खुसूसियात मुंह में मौजूद एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती हैं, जो प्लाक और टार्टर के बनने और दांतों के खराब होने की वजह बन सकती है। प्लाक के लिए बेकिंग सोडा के इस्तेमाल का एक और मौसर तरीका, आप इसका स्क्रब भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें, उसमें चंद कतरे नारियल के तेल को शामिल कर लें। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि पेस्ट बन जाए। नारियल का तेल स्क्रब में मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करता है, जो आपके मसूड़ों और दांत की सतह के लिए इसे सॉफ्ट बनाता है। अब इसे अपनी उंगली या सॉफ्ट ब्रश से अपने दांतों पर लगाएं और फिर हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। यह अमल न सिर्फ आपके दांतों को साफ करेगा बल्कि प्लाक को तोड़ने में भी मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके दांतों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।